हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो आज के लेक्चर में बेटा हम लोग देखेंगे क्या होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स या क्या होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव जरूर दीजिए कि हमारी वीडियोज कैसी आपको लगती हैं और हमें क्या करना चाहिए कि आपको वीडियो और भी अच्छी लगे। तो चलिए बच्चा, आज हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो नाम से ही पता है, देखिए हाइड्रोकार्बन्स। तो बेटा नाम से ही पता है कि देखिए अगर इन्हें अलग कर दें तो ऐसे यहां से मैंने अलग किया तो इधर हाइड्रोजन, इधर क्या है कार्बन। तो मतलब वे यौगिक जो क्या होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हुए होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। ये आप देखिए, आपको साइड में लिखा हुआ मिल रहा है। तो उसमें सिर्फ कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है, तो उसे हम हाइड्रोकार्बन से कहते हैं। तो एक मिनट में खटाक से देख लेते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिकों को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो बच्चा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आइए देखते हैं। जैसे हमने क्या लिया है, एग्जाम्पल देखेंगे। CH4 मेथेन। मेथेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है और सबसे सिंपल हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन है, सबसे साधारण है। इसमें सिर्फ कार्बन है और क्या है बेटा हाइड्रोजन है। फिर आइए हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए हमने इसको क्या कर दिया C2H6। मेथेन के बाद हमारे पास ये बेटा क्या है एथेन। और आगे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए हमने इसमें क्या कर दिया कि C3 है हमारे पास और ये हमारे पास क्या हो जाएगा H8। तो 3 कार्बन ये हमारे पास क्या हो गया प्रोपेन हो गया। तो इनको हम देख रहे हैं कि ये पूरे के पूरे ये क्या है हाइड्रोकार्बन्स हैं। और देखते हैं कि सिर्फ यही नहीं, तो जैसे ये हमारे पास क्या था एथेन था, तो इसी से अगर हम दूसरे को बनाएं कि इसमें C2 और कार्बन 6 था, इसमें क्या कर दें 4 हाइड्रोजन कर दें, तो ये क्या हो गया हमारे पास एथीन। क्या हो गया बेटा एथीन। ये क्या था एथेन। ठीक, अगर हम इसी में कर दें कि अब भी 2 ही कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या हो 2 ही हो, तो हम इसे क्या कहेंगे एसिटिलीन। एसिटिलीन ये हमारे पास हो गया। तो हमने देखा कि हमारे पास जो है कार्बन जो है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन और क्या है बेटा कार्बन हाइड्रोजन। तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाले यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन से कहते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा ये पाई मात्रा अपना समझ जाइएगा कि इसमें क्या है छोटी मात्रा होगी। तो अब आते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या है कितने भागों में डिवाइड करते हैं। तो आप जान लीजिए कि हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा हमारे पास क्या होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। उसको पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे किसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं और किसे हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कहते हैं। तो बेटा इसको हम हटाते हैं, अभी ये सब हम फिर से देखेंगे। चलिए, तो एग्जाम्पल हमने ये देख लिया, इतना लिखा रहने देंगे। तो अब थोड़ा सा लिखेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला
वाले होते हैं उन्हें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे अब देखिए, ये हम कहें कि कार्बन है, एक कार्बन और है, एक कार्बन और है, कार्बन और है। अब जानते हैं कि इसको सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन हमको लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन क्यों लगाते हैं? ताकि कार्बन की संयोजकता क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, बैलेंसी उसकी क्या हो, सेटिस्फाई हो जाए। और देखिए हर कार्बन का जो संयोजकता कितनी होती है, 4। तो यहाँ ये इससे जुड़ा है, एक तो है, एक इधर लगा दे, एक इधर लगा दे, एक इधर लगा, देखेंगे हाइड्रोजन और क्या है, हाइड्रोजन। ये देखिए बच्चा हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन, इधर लगा दिए हाइड्रोजन, इधर लगा दिए हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक क्या है, यहाँ हाइड्रोजन। अब इसी को अगर हम लोग क्या देखें, एक समाहित करके देखें तो देखिए 1 2 3 4 हमारे पास क्या है, कार्बन हुआ। तो हमने क्या लिख दिया बेटा, C4। हाइड्रोजन भी गिन लेते हैं, 1 2 3 इधर, 3 इधर, क्या है 6। 6 के बाद हमारे पास देखिए क्या हुआ, 7 8 9 और क्या है 10। तो C4 हम क्या बोलेंगे, H10। तो ये हमारे पास क्या है, सामान्यतः एक ब्यूटेन हम इसे कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ बेटा, बताइए, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हुआ। और हम देखते हैं दूसरा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है बेटा, और ज्यादा है, या 3 ही को कहें, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, एक हाइड्रोजन देखिए बेटा इधर, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो उसको हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, उसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होगा। ये देखो हाइड्रोजन, ये देखो हाइड्रोजन, ये देखो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन, और इधर भी क्या है, हाइड्रोजन। तो देखिए क्या हो गया, 3 कार्बन हमारे पास है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं C3, 1 2 3 4 5 6 और क्या है बेटा 7 8। तो हमने अभी देखा था, ऊपर भी हमने लिखा था C3H8, ये क्या हुआ हमारे पास, प्रोपेन। तो ये बेटा हमारे पास अगर हम कहें तो क्या है, ये ब्यूटेन। अभी बताएंगे सब कैसे ब्यूटेन हुआ, नॉमेनक्लेचर में इसको हम लोग सीखेंगे। ये हमारे पास बच्चा क्या हो गया, हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है, प्रोपेन। तो ये चाहे प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो ना, मेथेन हो, एथेन हो ना, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, कुछ भी हो, वो क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। क्योंकि ये कार्बन हमारे पास ऐसा हाइड्रोकार्बन है कि जो क्या है, चैन में है, और ये क्या है, क्लोज नहीं है, खुली श्रृंखला वाले होते हैं। तो खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक क्या है, हमको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, या ओपन चैन हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब हम बेटा देखेंगे, तो यहाँ से थोड़ा आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ये देखिए, ये लिखा है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। चलिए अब हम इससे भी आगे पढ़ेंगे बच्चों, क्या होता है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसको हटाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एनसीईआरटी ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, हमारी वीडियोस देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करिए। जितना आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ही आपका फायदा होगा। और आप जानते हैं कि क्लास 10th में हर सब्जेक्ट में बेटा क्या है, 20 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये है कि सारा सिस्टम ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जितने भी एग्जाम होते हैं ना, कंपटीशन वाले, वो चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, या अदर एग्जाम्स हो, बैंक एसएससी, रेलवे हो, चाहे यूपीएससी का हो, सब ऑब्जेक्टिव ही होते हैं। ग्रेजुएशन में भी क्या है, ऑब्जेक्टिव की तरह अब एग्जाम होने लगे हैं। ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कॉपी, पेपर, पेन की व्यवस्था ज़्यादा करनी पड़ती है, और कॉपी को जांचने में भी दिक्कत होती है। तो जब ऑब्जेक्टिव रहेगा तो सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटर से जच जाएगा। सरकार भी अपना सुविधा चाहती है, तो प्लीज ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ये नया पैटर्न आया है बच्चों। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी नकल सामग्री मत ले जाइएगा, क्योंकि यूपी में स्पेशली आज ही के पेपर में निकला है कि जो लोग नकल करेंगे उनके ऊपर रासुका लगेगा और उनके घर की कुर्की हो जाएगी। कुर्की का मतलब यह है कि आर्थिक रूप से क्या है, क्षति पहुंचाया जाएगा। आपके घर के सामान तोड़े जाएंगे, आपकी छत तोड़ी जाएगी, आपको जेल में डाला जा सकता है, जैसे कल्याण सिंह के जमाने में
था। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अब भी अगर आप पढ़ाई करना चाहेंगे तो अच्छे से पढ़ाई करके पास हो जाएंगे। तो नकल के लिए बिल्कुल भी मत सोचिए। आते हैं बेटा हमारे पास क्या होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है, समझ जाइए कि स्पेशली जो बेंजीन हमारे पास बचता है उसी को हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो हम एक श्रृंखला आपको पहले बनाते हैं कि देखिए हमारे पास क्या है बेटा, कार्बन है और यहाँ पे भी एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन जो है यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन क्या है यहाँ, ये हमारे पास कार्बन है। तो इसे हम एक साइकिल के रूप में है, चक्र के रूप में है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं एनहेक्सेन या साइक्लोहेक्सेन कह सकते हैं। लेकिन अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि अगर इन्हीं के बीच में क्या है अल्टरनेट पे डबल बॉन्डिंग कर दी जाए, अल्टरनेट पे एक देखिए यहाँ पे, अब यहाँ नहीं करना है, एक यहाँ पे, अब यहाँ नहीं करना है, एक क्या है यहाँ पे। तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या है अल्टरनेट पे क्या है डबल बॉन्ड है, एकांतरण डबल बॉन्ड है, यहाँ है तो यहाँ नहीं है, यहाँ है तो यहाँ नहीं है, यहाँ है तो यहाँ नहीं है। तो ये कार्बन भी हमारे पास क्या है दो बॉन्ड बना चुका है, एक बॉन्ड ये क्या बना चुका है, तीन बॉन्ड देखिए हो गया, दो इसके साथ, एक क्या है इसके साथ, तीन। ये भी कार्बन जो है दो बॉन्ड यहाँ, एक इसके साथ तीन, ये कार्बन भी दो बॉन्ड, दो यहाँ एक इसके साथ, ये कार्बन भी दो बॉन्ड, दो इधर एक इधर। हर कार्बन क्या है अपना जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो तीन तीन क्या है बॉन्ड बना चुका है। तो कार्बन की एक वैलेंसी अब भी क्या है संतुष्ट नहीं है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, वो 4 बॉन्ड इसका मतलब बनाता है। तो हर जो है कार्बन तीन तीन बॉन्ड बना चुका है, अब इसी में हम क्या कर देंगे एक एक हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं। तो बेटा आप अगर देखें तो क्या हुआ, तीन तीन 6 कार्बन और हाइड्रोजन भी तीन तीन 6 है। तो जिसे एक क्या है कंपाउंड बना जिसका नाम है C6H6, इसी को कहा जाता है बेटा बेंजीन। क्या कहते हैं हम लोग, ये क्या है महाराज बेंजीन। और बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, यही क्या है एग्जाम्पल ही है एरोमेटिक कंपाउंड का। तो हम क्या कहेंगे परिभाषा में क्या लिखेंगे, किसे कहते हैं एरोमेटिक, क्या है हमारे पास है हाइड्रोकार्बन, जब या लिखेंगे वह हाइड्रोकार्बन कार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एकांतर में अल्टरनेट एकांतर में द्विआबंध के द्वारा जुड़कर एक चक्रीय संरचना बनाते हैं तो उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन कहते हैं। और एग्जाम्पल इसका बेटा क्या है, जैसे बेंजीन, क्या कहेंगे हम बेंजीन। तो बेटा ये चीज इसीलिए मैंने पहले ही दिखा दिया था कि क्या है। देखिए इसमें कार्बन कार्बन क्या है एकांतर, फिर से परिभाषा पढ़ लेते हैं, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एकांतर में, देखिए एकांतर में द्विआबंध के द्वारा जुड़कर एक चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेंजीन कहते हैं। और नाम है हाइड्रोकार्बन, मतलब क्या है कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, मतलब 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, ये तो क्या हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हमारे पास हो गया। तो हमने हाइड्रोकार्बन देखा, किसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं ना, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
तो जो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, खुली श्रृंखला में होते हैं, उन्हें बेटा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और जो क्या है हाइड्रोकार्बन क्या है, चक्रीय संरचना में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग हटाते हैं। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आप हमको सुझाव भी दीजिए कि और हम कितना अच्छा कर सकते हैं, या अच्छा करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। और आपका स्वागत है। बेटा हम लोग यहाँ पे 100% एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी के सिवा मैं कुछ भी नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि 90 से 95% आपका कोर्स वही है। मेन सिलेबस पढ़ लीजिए, फिर चटनी अचार मरचा अपने स्वादानुसार खाते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ पढ़ाई करनी है, कोई ड्रामा नौटंकी चीखना चिल्लाना नहीं है ना। आपको हम यहाँ पे कॉमेडी करने के लिए आए हैं। तो प्लीज़ आप जो है अगर YouTube में देखते हैं और जहाँ पे कॉमेडी ज़्यादा हो रही है, आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, तो बेटा फिर YouTube में देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिलेबस ही ज़्यादा पढ़ाई करिए। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब बच्चा हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, या हाइड्रोकार्बन के आप जान सकते हैं कि प्रकार, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, इसको हमको देखना है। तो चलिए हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन बेटा मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। 3 हमने बोल दिया था। मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि सर को लिखने में ये टाइम लगता है तो आप हमको जो है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगली बार से आपको लिखान मिलेगा, लेकिन हम इसलिए सामने लिखना चाहते हैं कि ताकि आपको ये पता चले कि हाँ कैसे लिखना है और क्या हम लोग लिख रहे हैं। तो बेटा हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जिसे हम लोग बेटा कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा बेटा हमारे पास है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आते हैं अनसैचुरेटेड, इसका नाम हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पढ़े रहिए, आपको यही जो है 12th में बहुत ज़्यादा फायदा देगा। यहीं से बेटा तैयारी चालू हो जाती है, क्लास 10th से ही। चाहे आप नीट की तैयारी करिए और चाहे आप जो है जेईई मेंस एडवांस की करिए, सब कुछ यही रहेगा। बस थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा। और 11th की बुक में, सेकंड बुक में सबसे पहले हाइड्रोकार्बन ही है। तो बेटा आइए हम देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो पहली हेडिंग में बेटा हम डालते हैं, अब इसको हटा देते हैं, इसी को हम लोग पढ़ेंगे पहले। तो दूसरी वाली को हटा देते हैं ताकि थोड़ा सा जगह हमको मिल जाए। चलिए, तो ये हमारी हेडिंग भी हो गई। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उन्हें कहते हैं वे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणु आपस में
में एकल बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। और कार्बन की अन्य संयोजकताओं को, इसको ना लिखेंगे तब भी चल जाएगा, परिभाषा आपकी यहीं तक थी, ठीक है। और कार्बन की अन्य संयोजकताओं को हाइड्रोजन के द्वारा संतुष्ट किया जाता है, मतलब उसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे, के द्वारा संतुष्ट किया जाता है। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा बेटा। तो आइए देखते हैं कि जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कौन सा होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, बोले हैं कि कार्बन और कार्बन परमाणु, दो कार्बन परमाणु, ये देखिए आपस में एकल बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये बेटा हमारा क्या हो गया, मेन कंपोनेंट है आपके डिफिनीशन का। तो देखिए ये है बेटा कार्बन और ये कार्बन क्या है, इसके द्वारा जुड़ गया। अब कार्बन की संयोजकता होती है 4, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसमें तो एक ही बॉन्ड बनाया है ना। तो अब इनके 3 बंधों को हम लोग जो है इसकी जो संयोजकताएं खाली हैं, देखिए इसे दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये तो बेटा ये देखिए हमारे पास है क्या बन गया ना, ये सब संतुष्ट हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, एकल बंध पाया गया, तो क्या हो गया C2H6 और हमने इसका नाम अभी आपको बताया था ऊपर, क्या है, एथेन। क्या है, एथेन। तो इसी को हम लोग सामान्यतः देखिए, जैसे आप कहें किसका नाम क्या हो गया, यहाँ पे दिखा रहे हैं एथेन, एन है इसमें, तो इसीलिए इनको हम सामान्यतः जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो इनको एल्केन कहा जाता है या पैराफिन्स कहा जाता है, ओल्ड नाम है। क्या है, ओल्ड नाम है बेटा इसका। तो देखिए आइए अब हम देखते हैं, यहीं पे हम आपको दिखा रहे हैं कि इसी को कैसे दिखाना है कि ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब इसके बॉन्डों को हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट कर लेंगे, लेकिन इसको सामान्यतः क्या कहा जाता है बेटा, पैराफिन्स। क्या कहेंगे, पैराफिन, या ये पुराना नाम है। अब इसी को हम लोग नए नाम में कहा जाता है क्या बेटा, एल्केन। एल्केन, तो जो एल्केन होता है, ठीक, वो क्या होता है बताइए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे, एल्केन। तो बेटा एल्केन जो होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं एल्केन का जो है, या एल्केन हुआ, एल्केन में एल्केन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो थोड़ा सा कुछ और इसके बारे में लिखना है, जैसे इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र या एल्केन का सामान्य सूत्र क्या लिखेंगे, एल्केन का सूत्र, सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा, हमारे पास होगा CnH2n और प्लस में क्या है 2 होता है। क्या है, CnH2n प्लस क्या होता है 2 होता है। n जहां पर, n क्या है, नंबर, जहां n बराबर क्या है बेटा, नंबर, नंबर मतलब संख्या। तो हम n बराबर क्या लिख सकते हैं, n बराबर हम चाहे नंबर है 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, so on 60 तक हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बेटा इसी में 1 2 3 लिखेंगे तो ये एल्केन है। अब आइए इसी का थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं। इसको हम ऊपर वाले को हटाते हैं कि जब हमने इसको 1 2 3 रखा इस सूत्र में, तो देखते हैं हमको क्या प्राप्त होता है। थोड़ा सा बेटा ठंड ज्यादा है यहाँ पे, ये प्रयागराज है, संगम वाली धरती, गंगा मैया और जमुना जी सरस्वती तीनों लोग मिल करके प्रचंड ठंडी बरसाती है। माघ का महीना भी चल रहा है, मौनी अमावस्या है,
तो थोड़ा सा आपको ठंडी लग रही है, सूख जाते हैं मार्कर वगैरह भी। आइए देखते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है। ये एल्केन का सूत्र है। ये इस सूत्र में हम n की जगह पे 1 2 3 4 रखते हैं तो क्या होता है, फिर से हम उसको रख ले हैं ऊपर CnH2n और प्लस में हमारे पास क्या है 2। तो बेटा ये एल्केन का सामान्य सूत्र है, यही काम करता है एल्केन का कहिए चाहे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का कहिए। तो n बराबर जब हम क्या लिखते हैं, n बराबर 1 रखने पर 1 रखे हैं तो देखो C 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 ही होगा। हाइड्रोजन है हमारे पास, रख ही देते हैं 1, हाइड्रोजन है 2 है, n की जगह फिर क्या रखे 1, ये गुणा किए, प्लस में क्या है 2। ठीक, तो 1 का गुणा इसमें क्या है 1 ही C होगा। इसका करेंगे तो हाइड्रोजन कितना होगा, ये 2, 2 1 कम 2 और ये 2 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। तो इसलिए इसका क्या हो गया CH4। तो मतलब मेथेन जो हमारे पास है, आप जानते हैं इसको मेथेन कहते हैं। मेथेन भी क्या है बेटा, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एक प्रकार का एल्केन है, इसीलिए इसका नाम n पड़ा। अच्छा और देखते हैं n बराबर अगर हमने 2 रखा है, n बराबर बेटा क्या रखे 2, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि n बराबर 2 रखने पे क्या होता है। यहाँ पे रखे हैं हम 2, यहाँ भी हमने रखा 2 + 2, तो ये क्या हो गया C2, क्या हो गया C2 रखे, 2 दूनी 4 हुआ और प्लस इसी में 2 जुड़ जाएगा इसी में, तो कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। मेथेन के बाद क्या आ गया एथेन। मान लो हमने क्या रखा, n बराबर क्या रखा 3 रखा, तो अब देखो यहाँ n था, ये n की जगह हमने क्या रखा 3, यहाँ पे n की जगह क्या रखा बच्चा 3, तो क्या हो गया बेटा, एकदम आपको बेसिक बता रहे हैं ABCD कक्षा KG से समझ लो। जैसे आप ABCD सीखते हैं वैसे आप क्लास 10th में क्लास 9th में जो है केमिस्ट्री की ABCD सीख रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी सीख सकें जो अभी तक सीख नहीं पाए हैं। तो बेटा हमारे पास क्या हुआ 3 रखे तो क्या हो गया C3 हो गया, देखो रखे 3 रखे तो C3 हो गया। अब इसका गुणा 3 दूनी 6 और 6 में 2 जुड़ जाए कितना 8, तो क्या हो गया एक्ट हो गया। तो मेथेन एथेन क्या है प्रोपेन। मान लो अब 4 नहीं रखेंगे 5 नहीं रखेंगे 6 रखते हैं डायरेक्ट। n बराबर क्या रखे 6 रखने पर हमको क्या प्राप्त होगा, n बराबर 6 रखने पर अब यहाँ पे हम देखो क्या लिख रहे हैं 6 लिख रहे हैं, ये 6 और यहाँ क्या रखेंगे n बराबर 6 देखो तो बेटा क्या हो गया हमारे पास C6 6 दूनी 12, अब 12 में 2 जुड़ गया 14, H क्या है 14, तो बेटा क्या हो गया हेक्सेन, क्या हो गया हेक्सेन। तो बेटा ये हमारे पास क्या था मेथेन, ठीक है मेथेन, ठीक। ये हमारे पास क्या है बेटा एथेन, क्या एन लगाना है एन एथेन। ये हमारे पास क्या है बेटा प्रोपेन, क्या है प्रोपेन, और ये 6 कार्बन है तो हमारे पास हो गया हेक्सेन। ये सब के सब, ये सब के सब बेटा हमारे पास क्या है बताइए, सब के सब एल्केन है, एन जुड़ा है, इसीलिए हम इनको कहते हैं ये सब के सब क्या है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या कहेंगे संतृप्त सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो बेटा ये सब हमारे पास क्या हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो आपके मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन है इसमें n है, एक प्रकार की क्या है एल्केन है। तो बेटा आप हमको जो है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मेरे जो है छोटे छोटे भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आप हमको अपना समर्थन दीजिए और हमको बताइए कि और हमको क्या करना चाहिए। तो हमने आज जो है हाइड्रोकार्बन देखा और हाइड्रोकार्बन में क्या है संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को देखा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी एनसीईआरटी पढ़िए और क्योंकि वही बेटा बेस है, वही आपको जो है डॉक्टर और इंजीनियर बनाएगी, वही आपको जो है यूपीएससी आईएएस पीएचएस भी बनाएगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।